बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। फ़र्स्ट एड हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है और हमने इसके फ़र्स्ट पेज उसको रीड कर लिया। अब हम सेकंड पेज से स्टार्ट करेंगे। अप्लाई लगाएं एन एंटीबायोटिक किसको कहते हैं? एक ऐसी क्रीम, लोशन या किसी भी जरासीम कश दवाई को एंटीबायोटिक कहते हैं। तो अप्लाई एन एंटीबायोटिक यानी जब आपने ज़ख़म को साफ़ कर लिया, धो लिया, तो उसके बाद आपने उसके ऊपर एक एंटीबायोटिक लगानी है। आफ्टर यू क्लीन द वूंड, ज़ख़म साफ़ करने के बाद, ज़ख़म साफ़ करने के बाद अप्लाई लगाएं आ थिन लेयर, एक पतली सी तय ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, एक जरासीम कश क्रीम और ऑइंटमेंट या मरहम की, टू हेल्प कीप, मदद करने के लिए, द सरफेस मॉइस्ट, सरफेस को, ज़ख़म को तर रखने के लिए, मुलायम रखने के लिए। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? नमी। तो ज़ख़म को तर रखने के लिए या नम रखने के लिए या मुलायम रखने के लिए, यानी ताकि ज़ख़म खुश्क ना हो। ज़ख़म को साफ़ करने के बाद जरासीम कश क्रीम या लोशन की एक पतली सी तय लगाएं ज़ख़म को नम रखने के लिए। द प्रोडक्ट्स, ये अशिया यानी ये क्रीम या लोशन, डोंट मेक द वूंड हील फास्टर, ज़ख़म को तेज़ी से नहीं भरते। ये प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वूंड हील फास्टर, ज़ख़म को तेज़ी से नहीं भरते। हील का मतलब होता है भरना, मुंदमिल करना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्रीम या मरहम, ये ज़ख़म को तेज़ी से नहीं भरते, बट दे कैन हेल्प योर बॉडी, लेकिन ये मदद कर सकते हैं योर बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, आपके जिस्म के हीलिंग प्रोसेस जो नेचुरल एक अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर रखा हुआ है, एक कुदरती निज़ाम हील करने का, ज़ख़म को बेहतर करने का। यानी अगर छोटा मोटा ज़ख़म लग जाए और आप उसको वैसे ही छोड़ दें, उस पर कुछ ना लगाएं, तो फिर भी वो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। ये क्यों ठीक होता है? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक कुदरती ज़ख़म के भरने का निज़ाम रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्रीम और मरहम ज़ख़म को तेज़ी से नहीं भरते, लेकिन ये हमारे जिस्म के ज़ख़म को मुंदमिल करने के कुदरती अमल को वर्क फास्ट तेज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जिस्म के ज़ख़म के भरने को या ज़ख़म के मुंदमिल होने के कुदरती अमल को तेज़ कर सकते हैं। सर्टन इंग्रेडिएंट्स, कुछ अशिया, इन सम ऑइंटमेंट्स, कुछ मरहमों में, ठीक है जी, कुछ मरहमों में कुछ अज्जा, कैन कॉज, बाइस बन सकते हैं, माइल्ड रैश, हल्के से सुर्खी का बायस बन सकते हैं। रैश का मतलब सुर्खी। कुछ मरहमों में कुछ अज्जा, कुछ लोगों में एक मामूली सी सुर्खी का, सोजिश नहीं बेहतर, सुर्खी बेहतर है, रेड हो जाती है स्किन, उसका बायस बन सकते हैं। इफ़ अ रैश अपीयर्स, अगर एक सुर्खी नमूदार हो, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो इस मरहम का इस्तेमाल बंद कर दें। अगर कोई सुर्खी नमूदार हो, यानी अगर ये मरहम या क्रीम इस्तेमाल करने से आपकी जिल्द सुर्ख हो जाती है, कोई रैश पड़ जाता है, कोई धब्बड़ पड़ जाता है, तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें, इस मरहम का इस्तेमाल बंद कर दें। कवर द वूंड, ज़ख़म को ढांपें या ज़ख़म को ढांपना। बैंडेजेस, पट्टियाँ, कैन हेल्प, मदद कर सकती हैं, कीप द वूंड क्लीन, ज़ख़म को साफ़ रखने, एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, और हार्मफुल, नुकसानदेह बैक्टीरिया, जर्म्स को आउट, दूर रखने में। पट्टियाँ ज़ख़म को साफ़ रखने और नुकसानदेह बैक्टीरिया से दूर रखने में मदद कर सकती हैं। आफ्टर द वूंड हैज़ हील्ड इनफ, जब ज़ख़म इस कदर मुंदमिल हो जाए, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, के इन्फेक्शन का इम्कान ना रहे। जब ज़ख़म इतना भर जाए कि जरासीम ज़दगी का या आलूदगी का इम्कान ना रहे। एक्सपोजर टू द एयर, एक्सपोजर खुला छोड़ देना, टू द एयर, हवा में, विल स्पीड वाउंड हीलिंग,
वूंड हीलिंग, तो वूंड हीलिंग की जो स्पीड है उसको तेज़ कर देगा। यानी जब ज़ख़म इतना मुंदमिल हो जाए कि इसमें जरासीम ज़दगी का कोई इम्कान ना रहे, तो ज़ख़म को खुला छोड़ देने से इसके मुंदमिल होने की रफ़्तार बढ़ जाएगी। ठीक है, ज़ख़म को खुला छोड़ देने से इसके भरने की रफ़्तार में इजाफ़ा हो जाएगा। चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी को तब्दील करें। चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी को तब्दील करें एट लीस्ट, कम से कम, डेली, हर रोज़। पट्टी को कम से कम हर रोज़ तब्दील करें, और या वैन एवर, जब कभी, इट बिकम्स वेट, ये गीली और डर्टी या गंदी हो जाए। पट्टी को कम से कम हर रोज़ तब्दील करें, या जब कभी ये गीली या गंदी हो जाए। इफ़ यू आर एलर्जिक, अगर आपको एलर्जी है। इफ़ यू आर एलर्जिक, अगर आपको एलर्जी है टू द एडहेसिव यूज्ड, एडहेसिव चिपकने वाला मादा, यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, जो ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होता है। अगर आपको ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मादे से एलर्जी है। स्विच टू, मुंतकिल हो जाएं, यानी ले लें एडहेसिव फ्री, बग़ैर चिपकने वाले मादे के ड्रेसिंग्स, पट्टी। ठीक है, अगर आपको ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मादे से एलर्जी है, तो बग़ैर चिपकने वाले मादे वाली पट्टी ले लें, और स्टेराइल या फिर जरासीम से पाक गाज जालीदार पट्टी, हेल्ड, जो जगह पर रखी जाती है, इन प्लेस विद पेपर टेप के साथ, कागज़ी टेप के साथ। जरासीम से पाक जालीदार पट्टी ले लें जो कि अपनी जगह पर कागज़ी टेप के साथ रखी जाती है। गाज रोल, जालीदार पट्टी का रोल, और लूजली या एक ढीली ढाली, अप्लाइड इलास्टिक लचकदार बैंडेजी पट्टी, या एक ढीली ढाली लचकदार पट्टी ले लें। ठीक है जी। दीज सप्लाइज़, ये अशिया जनरली आमतौर पर आर अवेलेबल, दस्तयाब होती हैं एट फार्मेसीज़, दवाखानों पर। ये अशिया आमतौर पर दवाखानों पर दस्तयाब होती हैं। ये अशिया आमतौर पर दवाखानों पर दस्तयाब होती हैं। वॉच, निगरानी करें, ध्यान रखें फॉर साइंस, अलामतें ऑफ इन्फेक्शन, जरासीम ज़दगी या आलूदगी, जरासीम ज़दगी या आलूदगी की अलामतों की निगरानी करें। सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से मिलें। इफ़ द वुंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर ज़ख़म हील नहीं हो रहा, भर नहीं रहा। और यू नोटिस, या आप देखते हैं, एनी रेडनेस, कोई सुर्खी, इंक्रीजिंग पेन, बढ़ती हुई दर्द, ड्रेनेज, बहना, यानी ज़ख़म का बहना, उसमें से पीप या खून वगैरह, वार्मथ हरारत को कहते हैं, तो हरारत से मुराद बुखार, और स्वेलिंग या सूजन। सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से रजू करें अगर ज़ख़म मुंदमिल नहीं हो रहा, या आप कोई सुर्खी, बढ़ती हुई तकलीफ़, दर्द, ज़ख़म का बहना, हरारत या सूजन नोट करते हैं, देखते हैं, तो फिर अपने डॉक्टर से रजू करें। ठीक है बेटा, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। कोई बात ना समझ आई हो तो दोबारा पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।